पादप में जनन। प्रकृति में एक तरह के पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीज अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। कभी कभी किसी जंगल या खेत में टहलने के बाद हो सकता है कि आपको अपने कपड़ों में बीज या फल चिपके मिले हों। यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरे और उगे तो धूप, पानी, खनिज और स्थान के लिए उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। परिणाम स्वरूप बीज स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित नहीं होंगे। बीज प्रकीर्णन से पौधों को लाभ होता है। यह सूर्य के प्रकाश, पानी और खनिजों के लिए पौधे और स्वयं के पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकता है। यह पौधे को विस्तृत वितरण के लिए नए आवासों पर जाने में भी सक्षम बनाता है। पौधों के बीज और फल हवा, पानी और जानवरों द्वारा ले जाया जाता है। सहजन और मेपल के पंख वाले बीज, घास के हल्के बीज या मदार के बालों वाले बीज और सूर्यमुखी के बालों वाले फल हवा के साथ दूर दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ बीज पानी द्वारा बिखर जाते हैं। ये फल या बीज आमतौर पर नारियल की तरह स्पंजी या रेशेदार बाहरी आवरण के रूप में तैरने की क्षमता रखते हैं। कुछ बीजों को जानवरों द्वारा फैलाया जाता है, विशेष रूप से कांटेदार बीजों जो कांटे जैसे होते हैं, जो जानवरों के शरीर से जुड़ जाते हैं और दूर स्थान तक चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैंथियम और यूरेना। अचानक झटके लगने पर फल फट जाते हैं तथा कुछ बीज बिखर जाते हैं। बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। जैसे आरंडी तथा बालसम के मामले में ऐसा होता है। लैंगिक जनन। माता पिता की तरह दिखने वाले बच्चों को पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। पौधे लैंगिक या अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। पौधे सबसे आकर्षक भाग द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसे फूल कहा जाता है। फूल के डंठल को पेडिसेल कहा जाता है। पुष्प के सभी भाग इसके चपटे सिरे पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे रिसेप्टेकल या संदूक कहा जाता है। स्त्री केसर तथा पुंकेसर किसी पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। पराग कोश में पराग की थैली होती है, जो पराग कण को उत्पन्न करती है। पराग पुष्प का नर प्रजनन इकाई होता है। स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं, जैसे सरसों तथा गुलाब। एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होते हैं, जैसे खीरा, मक्का तथा तरबूज। परागण। पराग कणों में एक सख्त सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो उन्हें सूखने से रोकता है। चूंकि ये हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें हवा या पानी ले जाते हैं। कीड़े फूलों पर जाते हैं और उनके शरीर पराग ले जाते हैं। कुछ पराग एक ही प्रकार के फूल के वत्तिकाग्र पर गिरते हैं। पराग कणों का पराग कोश से फूल के वत्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वत्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं।
जब फूल के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मकों के युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है।